ज़ीनत अमान इन दिनों इंस्टाग्राम पर अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ पुरानी यादें शेयर करती हैं और इस बार उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है वो उनकी माँ की है। उन्होंने ये भी लिखा है कि एक बार ऐसा हुआ था जब उन्होंने एक्ट्रेस बनने का फैसला किया तो उनकी माँ ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। ये जो तस्वीर जिसका वो जिक्र कर रही हैं इसमें कहती हैं कि हर संडे एक डेडिकेटेड वेलविशर है जो मुझे मेरी ही पुरानी यादों से जुड़ी तस्वीर भेजता है और आप इन्हें ज़ीनत अमान की यादें कह सकते हैं। इस संडे उसने मुझे मेरी माँ की 2 तस्वीरें भेजी जिसमें वो मेरे पिता अमानुल्लाह खां और मेरे जर्मन स्टेप फादर अंकल हाइंस के साथ नज़र आ रही हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ से ज़्यादा असाधारण कोई महिला नहीं रही है। वो मेरा सुरक्षित ठिकाना थी, वो अपने दौर से आगे की महिला थी, वो काफ़ी शालीन थी, खूबसूरत थी और बहुत स्मार्ट थी। ये सारी बातें लिख रही हैं ज़ीनत अमान। और आप जानते ही हैं कि 50 के दशक में उनकी माँ अपने पति से अलग हो गई थी, यानी उनके माता और पिता के बीच तलाक हो गया था। वो खुद काम करने लगी थी और ज़ीनत ने यह भी कहा कि माँ ने उन्हें उस ज़माने के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया और हमेशा कुछ गिफ्ट लेकर आती थी जब उनसे मिलने आती थी। उन्होंने ये भी लिखा कि जब मैंने एक्टिंग में करियर बनाने का मन बनाया तो मेरी माँ ने नौकरी छोड़ दी जिससे कि वो मेरी मैनेजर बन सकें। तो इतना त्याग उनकी माँ का जो रहा। और वो कहती हैं कि मेरी माँ जो है वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट किया करती थी, साथ ही मेरी कमाई मैनेज करती थी, मेरे लिए टिफ़िन पैक करती थी, मुझे लाइनें सिखाती थी, मेरे स्टाइल को इंस्पायर करती थी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाती थी। और वो मुंबई में अपनी शानदार सोशल लाइफ मेंटेन करते हुए ये सब किया करती थी, यानी वो अपनी ज़िंदगी भी जीती थी और उन्होंने मुझे भी जीना सिखाया। ज़ीनत ये भी बताती हैं कि कैसे उनके कदम ने उनकी माँ का दिल भी तोड़ दिया था। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है कि मम्मी को कभी भी कोई आदमी मेरे लायक काबिल लगा ही नहीं और ये अकेला मुद्दा था जिस पर हम दोनों के बीच बहस हुआ करती थी। और फिर भी जब मुझे लो फील होता था तो मैं हमारे नेपियन सी रोड वाले अपार्टमेंट में उनके बिस्तर में घुस जाती थी। हम कुछ भी नहीं बोलते थे लेकिन हमारी उलझन हल हो जाती थी और मुझे बड़ा सिक्योर फील होता था उनके साथ। अक्सर माएँ ऐसी होती हैं, आप जब दुख के पल में, दुख के क्षण में उन तक पहुंच जाएं तो आपको माँ के आंचल में ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मिल गया। आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, आपको एक सुख की अनुभूति होती है, आपको एक ठहराव मिल जाता है जिससे आप होकर गुजर रहे होते हैं। जिस उथल पुथल से आपको लगता है कि सब कुछ ठहर सा गया है। ज़ीनत आगे भी बताती हैं कि ये सच है कि मैंने घर से भागकर उनका दिल तोड़ दिया था, लेकिन मेरे पहले बेटे के जन्म के साथ, जिनका बर्थडे उनके साथ ही आता है, फिर सब ठीक भी हो गया। 1995 में जब मेरी माँ का निधन हुआ तो ऐसा लगा कि मेरे कंधे से मेरी जो प्रोटेक्शन वाली एक सपोर्ट है वो चली गई है, एक कवच छिन गया है। उनकी ये तस्वीरें अब मुझे और भी ज़्यादा प्यारी हैं क्योंकि अब मैं अपने इस सुरक्षित ठिकाने पर बैठकर यादों में लौट सकती हूँ। ज़ीनत बहुत जल्द बन टिक्की और मार्गो फाइल्स में दिखने वाली हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सी याद उन्होंने शेयर की है जो मैंने सोचा मैं अपने दर्शकों को बताऊँ। माँ हमेशा खास होती है, आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, आपकी उम्र कितनी हो जाए, चाहे आप बहुत बड़े स्टार बन जाएँ, बहुत काबिल बन जाएँ, लेकिन माँ अपनी जगह होती है और उसकी ज़रूरत, उसकी कमी, उसके होने का एहसास हमेशा आपको, आपके दिल को छू कर जाता है। क्या सोचते हैं आप अपनी माँ के बारे में, इस माँ शब्द के बारे में और ज़ीनत ने जो माँ के बारे में कहा है उसके बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।